आप पिछले जो गवर्नमेंट था उस टाइम में भी 3 बार जो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव हुआ था उसमें शामिल हुए थे और इस बार भी शामिल हुए हैं। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? उड़ीसा के लोगों में ऊर्जा तो रहती है, कभी भी ऐसा मैंने ऊर्जा में कहीं फर्क नहीं देखा, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो लोगों की आस और बढ़ गई। लोगों को लग रहा है कि और जल्दी काम हो जाएगा। क्या है कि उड़ीसा के लोग आशावादी हैं और हम लोग भी आशावादी हैं। हमको लगता है कि जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अगर टाइम निकल गया तो उसका मजा नहीं है। तभी ऐसा डेफिनेटली एनवायरमेंट ऐसा लगता है कि आज इन्वेस्टर का टाइम आ गया, आज एंटरप्रेन्योर का टाइम आ गया। पहले हम लोग को एंटरप्रेन्योर को लगता था कि टेबल टेबल घूमना पड़ेगा, यहां से वहां से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अभी वो लोग पूछेंगे आपको कि आपको क्या चाहिए, हम घर बैठे आपको देंगे, सेल्फ क्लियरेंस हो जाएगा। वो मोदी का गारंटी, मोदी जी ने भी वो बताया कि ये मोदी का गारंटी में इन्वेस्ट इन ओडिशा और दिस इज द राइट टाइम। यही है कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको लैंड जो है सबसे पहले मिल जाएगी डिजिटली, वो इमीडिएटली आपको। कोई बीच में बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं, वो बदमाशियां खत्म हो जाएगी। आपको जितने क्लियरेंसेज हैं सिंगल विंडो से इमीडिएटली हो जाएंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि हमारे देश में भी, अमेरिका में भी बोल रहे हैं कि 6 महीना लगता है क्लियरेंस देने में, आयरलैंड में 6 वीक लगता है। तो बोल रहे थे वो आयरलैंड का जैसा पॉलिसी अमेरिका में लेके आने वाले हैं। हर देश ऐसा ही सोच रहा है, तो उड़ीसा क्यों नहीं सोचे? तो सर, जैसे वेदांत रिसोर्सेस ओडिशा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और आगे के लिए क्या, ओडिशा के लिए क्या प्लान है आपका? मेरे को उड़ीसा स्वर्ग लगता है। यहाँ के लोगों में बहुत क्षमता है और एल्युमिनियम पे मेरा बड़ा भरोसा है। यहाँ ज्यादा लोग स्टील में जाते हैं, लेकिन मैं एल्युमिनियम पे ही टिका रहता हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम फ्यूचर मटेरियल है और इससे हजारों इंडस्ट्रियां नहीं लगेंगी। और ये जो है जितनी बुलेट ट्रेनें बन रही हैं, वैगन बन रही है, ऑटोमोबाइल में कार और ट्रक बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, जो शिप बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल का सारा काम हो रहा है, सब एल्युमिनियम से ही होता है। आने वाले दिनों में हम एल्युमिनियम में 1 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया है और 3 से 4 साल में कंपनी आएगी। रायगढ़ में लगा रहे हैं और रायगढ़ में संजीव अली का हमने बड़ा एक बॉक्साइट माइन है, वो हमने लिया है, उसको डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ा काम है और 1.5 लाख लोग का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनडायरेक्टली कम से कम 20,000 इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी, छोटी इंडस्ट्री जो उस पर डेवलप होंगी। सर, क्या कैपेसिटी रहेगा उस प्लांट का? जो प्लांट आप जैसे 30 लाख टन का हमारा ये एल्युमिनियम बनाने का प्लांट रहेगा और 6 मिलियन टन का रिफाइनरी का प्लांट रहेगा। ये जैसे आपने बताया कि ये 5-6 साल में आ जाएगा, तो ये पूरा ये फेज वाइज जाएगा या कैसे? हाँ, 3 साल में फर्स्ट प्रोडक्शन आना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। कितने मिलियन टन का रहेगा जो फास्ट? नहीं, बस 1-1 मिलियन टन बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी का बारे में, जैसे प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी था आपके, उसके बारे में कोई और भी सोचा है आपने कि पूरी में कैसे? देखिए, दिल दुखता है जब देखते हैं लाखों बच्चे हमारे अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं और वहां पे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी इंडियन ही है। तो यहाँ पे उड़ीसा एक ऐसी जगह है, इसीलिए हमने पुरी में जगह देखी, पानी के साथ में है और ये नॉन प्रॉफिट पर है कि हम सारी दुनिया में जितनी भी इंस्टीट्यूशन बनी है, चाहे हार्वर्ड बनी हो, चाहे बर्कली बनी हो, चाहे कोई भी बना हो, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना है, डोनेशन के हिसाब से बना है। हमने भी ये सोचा कि हम इसमें 6 से 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करें और वर्ल्ड की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जो कि 2 लाख बच्चे उसमें पढ़ सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो जिसमें कि ऐसी एक दवाई ईजाद हो, ऐसे टेक्नोलॉजी R&D का ईजाद हो और एक उसमें इतने लोगों की ये एक स्वर्ग बने पढ़ाने का। देखिए, सोचना हमारा काम है, पैसा लगाना हमारा काम है। ये सारी जितना उड़ीसा वाले विश्वास कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता है जितना। हाँ, वही तो
जमीन की कोई कमी नहीं है, जमीन तो उड़ीसा में भरी हुई है, सभी जगह भरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये इसकी भावना की कद्र करना कि हम कोई गवर्नमेंट से सहारा नहीं ले रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट फंडिंग करके इसको बनाया है, तैयार किया है और ईश्वर की कृपा होगी, ये डबल इंजन सरकार में ये काम पक्का होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, जो आपका प्रोपोज्ड 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो रायगढ़ में जो प्लांट का, उसके लिए कितना जमीन चाहिए? जमीन गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कमिटमेंट मिला है कि जमीन के लिए? हाँ, जमीन का गवर्नमेंट की जमीन है। पहले भी हमने झारसुगुड़ा में भी लिया है, नियमगिरी में भी लिया है, क्योंकि हम लोग पूरा पैसा देते हैं और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगता है।